वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अब तड़पे हुजूर को याद किया, इसलिए कि जब इंसान के सारे सहारे छूट जाते हैं तब महबूब मदद के लिए आता है। और फिर हुजूर की खातिर जो लिखते थे, आज एक कलाम रोते रोते डूब के लिखा, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। इस तरीके से लिखते जा रहे कई अशआर लिखे और पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं। ये रोना उनके लिए इतना कीमती है, कोई वजीफा इस रोने के मकाम को नहीं पहुंच सकता। उनके लिए रोना बहुत बड़ी बात है। रो रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसी हालत में आंख लग गई, आंख लगी, दिल की आंखें बेदार हो गई। देखा कि तख्त बिछा है और हुजूर की जलवागरी है, आका तशरीफ फरमा है। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं तो आदमी सब भूल जाता। अरे जब गुंबदे खजरा देखने में ऐसा मजा आता है तो खजरा वाले का चेहरा देखने का लुत्फ क्या। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर जलवागर है, महफिल सजी हुई है। आका फरमाते शरफुद्दीन खड़े हो जा, और जो अभी रात को तूने ये कसीदा लिखा ना वो मुझे पढ़ के सुना। अल्लामा शरफुद्दीन ने ख्वाब में कसीदा पढ़ना शुरू किया, मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। पढ़ रहे हैं। अल्लामा शरफुद्दीन कहते हैं कि जब मैं नात पढ़ रहा था हुजूर की, ये हुजूर खुशी से ऐसे झूम रहे थे जैसे फलदार टहनी, जो फलदार टहनी होती है वो हवाओं के झोंके से जैसे झूलती है, हुजूर ऐसे अपना जिक्र सुनकर खुश हो रहे। राजेंद्र नगर और किरवो जवार से आने वालों, हुजूर आज भी ऐसे ही तो कब्र अनवर के अंदर उस महफिल में, इस महफिल पे नजर डालकर खुश ना हो रहे होंगे? खुश ना हो रहे होंगे कि उनके दुश्मनों को जवाब दिया जा रहा है और गर्म जोशी के साथ उनका जिक्र। इतनी रात को कोई इतना बेदार होता हो तो बताओ। ये तो दीवानगाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान है। रात बूढ़ी हो रही है, इनका जज्बा बूढ़ा नहीं हो रहा। शरफुद्दीन कहते हैं ऐसे झूम रहे थे जैसे फलदार टहनी झूमती है। और जब मैंने कसीदा मुकम्मल किया तो मैंने कहा हुजूर मेरे हाल पे रहम करें, ये फालेज, ये बीमारी। आका उठे और उनके वजूद पे हाथ फेरा। शरफुद्दीन कहते हैं हाथ क्या फेरना था, फालेज का मर्ज खत्म हो गया। और अपनी चादर जो हुजूर ने पहन रखी थी, बुर्दे यमनी चादर ख्वाब में पहन रखी थी, वो उतार कर शरफुद्दीन को पहना दिया। अब जैसे ही अच्छे हो गए, चादर हुजूर ने पहना दी, आंख खुली, ख्वाब खत्म। लेकिन पूरा घर खुशबू से मुअत्तर। ये बड़ी पहचान है जब वो ख्वाब में आते हैं, जहां सोओगे वो मुअत्तर हो, जहां सो। और दूसरी निशानी सूफिया फरमाते हैं, जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि इंसान नींद से उठता है तो उसका मुंह बदबूदार होता है, लेकिन जिस दिन हुजूर को ख्वाब में देखोगे उस दिन आपके मुंह से बदबू नहीं है, उस दिन नहीं है, क्योंकि यार आ गए ख्वाब, तो मुंह का मजा भी खराब नहीं हो। और भी निशानियां हैं, लेकिन बहरहाल बात इतनी करता हूं कि पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। देखा तो जो चादर ख्वाब में हुजूर ने पहनाई थी वो अभी भी उनके बदन पे मौजूद, और सोए थे तो फालेज ज़दा थे, और जब उठे हैं तो अब फालेज नहीं है, पूरा बदन खुशबू से महक रहा है। नहाए धोए, कपड़े पहने और वही चादर डाल करके जब निकले हैं
फिर वही फकीर मिला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। और जब आंखें चार हुई कहने लगा, अल्लामा वो कसीदा मुझे भी तो सुनाओ ना। कौन सा कसीदा? का जिसका मतला है मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिही, मुझे भी सुनाओ ना। उन्होंने कहा, अल्लामा ने रात में लिखा, किसी को नहीं सुनाया, तुझे कैसे पता चला कि मेरे कसीदे का मतला ये है? मुस्कुरा के कहता है, अरे रात हुजूर के दरबार में नहीं सुनाया, ये चादर हुजूर ही ने तो पहनाई है ना, वो चादर हुजूर ही ने तो तुझे अच्छा किया है ना। कहा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? कहा, तू सोते सोते था, मैं जागते जागते उस महफिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान। मैं उस महफिल में मौजूद था। पता चला शरफुद्दीन का इश्क अभी इतना ही था कि ख्वाब में ले गया, लेकिन वो रसूलुल्लाह का फकीर कैसा था कि वो ख्वाब में गए, ये बेदार, तो जिसका जैसा इश्क होता है उसको वैसे मकाम दिया। छोड़ दो गानों को, छोड़ दो गुनाह की दुनिया को, आज तौबा कर लो। गजलों से, गानों से, औरतों को पाप की नजरों से देखने से, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने से, नाजायज और हराम ताल्लुकात से, नशे से, सबसे तौबा कर लो। आओ, अगर नशा करना है तो एक ही नशा करें, वो नशा इश्क मुस्तफ़ा का नशा हो। वो शराब ड्रग एमडी का नशा नहीं हो, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत के इश्क का नशा हो, मोहब्बत रसूल का नशा हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। चंद ऐलानात सुन लें। 9 और 10 का ऐलान आप बार बार सुन रहे हैं। नवंबर की 9 और 10 तारीख को मीर आलम ईदगाह सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा होगा। 9 को औरतों के लिए, 10 को मर्दों के लिए। और साथ ही साथ एक खास ऐलान अब मेरी तरफ से सुन लीजिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की खानकाहें जो है, उन खानकाहों में सिलसिला कादरिया की एक बहुत बड़ी खानकाह है। उस खानका को महरेरा मुताहरा कहा जाता है, जहां 7 कुतुबे गुंबद के नीचे सो रहे हैं। बदायूं शरीफ कादरी सिलसिला वहीं से पहुंचा, बरेली शरीफ वहीं से पहुंचा। इसी तरह हिंदुस्तान के कई इलाकों में कादरी सिलसिला वहां से पहुंचा। तो वहां के सज्जादा नशीन 21 तारीख को, वहां के सज्जादा नशीन 21 तारीख को अगस्त की, सितंबर की 21 तारीख को, सितंबर 21 तारीख को आपके हैदराबाद शहर में तशरीफ लाने हुजूर सैयदी सरकार सैयद अमीन मिल्लत अमीन मियाँ साहब किबला महरवी कादरी बरकाती, आप उनकी ज़ियारत के लिए ज़रूर पहुँचें। आप इमाम ज़ैद शहीद की औलाद में से हैं, उनका दीदार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई स्टेज पे नहीं आएगा, कोई नहीं, बराए करम कोई नहीं आएगा। भाई आप दुआ में शामिल है। उमर कादरी साहब जुनैद, जल्दी आइए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि